गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम आस्था है और मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल खाटू श्याम जी की भी बहुत पूजा होती है ना। तो कृष्ण जी ने उन्हें अपनी उपाधि दी थी कि जो उनकी पूजा करेगा वही खाटू श्याम जी की जो पूजा करेगा वो कृष्ण पूजा मानी जाएगी। तो हम इसके लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि उनको इतना बड़ा वरदान मिला था, आप उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। नहीं, आप क्या पूछना चाहती हो? क्वेश्चन क्या है आपका? मैं जानना चाहती हूँ कि खाटू श्याम जी को ये वरदान क्यों मिला था कि जो पूजा श्याम जी की करेगा वही कृष्ण पूजा का उसको वो मिलेगा फल। उसके पीछे रीजन ये है, उनका नाम है बब्बरीक। बर्बरीक, हाँ है मैंने ना? सुना है। सुना है? हाँ, भगवान ने क्या किया था उनके साथ? उनसे दान मांगा था तो उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। शीश का दान दे दिया। हाँ। और उनकी इच्छा थी कि हम युद्ध देखना चाहते हैं। हाँ। है? फिर वो युद्ध तो देखा ही नहीं बेचारे ने। भगवान ने कहा तुम वृक्ष पर रह के सारा युद्ध देखो, यही है ना। हाँ। और फिर भगवान ने ये भी कहा कि जो तुम कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी और हमारे नाम से तुम पूजे जाओगे। पूजा होती है उसी, क्योंकि उन्होंने इतने बलवान थे, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि यथावत सारा श्रेय अर्जुन को मिले, पांडवों को मिले, और उनको मिला भी। परंतु उन्होंने कहा मेरा तो कोई दोष नहीं, मैं युद्ध भी देखना चाहता, तो भगवान ने उन्हें युद्ध भी दिखाया। फिर उसके उस बलिदान की वजह से उन्होंने जो दान दिया शीश का, इसके लिए भगवान ने कहा कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम श्याम होगा, जैसे मैं श्याम वैसे तुम श्याम। तो भगवान ने उनकी भी पूजा करवाई। कलयुग में पूजा करते हैं, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जैसे तुमने दीक्षा ले रखी है, मैंने दीक्षा ले रखी है। तो तुम्हें कोई भी मनुष्य जिन्होंने दीक्षा ली है और जिनको जो आराध्य का मंत्र मिला है वही आराध्य प्रमुख है उनके। जितने भी हमारे शिष्य हैं जिन्होंने पहले अभी या बाद में दीक्षा लेंगे, उन्हें प्रिया कांजू के अलावा यत्र तत्र अपना मन नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ प्रिया कांजू में ही अपना चित्त लगाना, इन्हीं में त्रिलोकी बसे। और एक गजब की बात है, श्री कृष्ण ने डायरेक्ट कहा है मैं ही भगवान हूँ। तो संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण ही है, और कृष्ण अकेले की पूजा की नहीं जा सकती, इसलिए हम युगल चरण की पूजा करते हैं, युगल उपासक हैं। तो इसलिए जो दीक्षित शिष्य हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी है हमसे, उनको प्रिया कांजू को छोड़कर किसी और देवता के पूजा करे, सम्मान करे, सबका आदर करे, जय राम जी की। लेकिन कहते हैं ना, चित्त में जैसे एक बहू जाती है पूजा करती है, घर का रिश्ता निभाती है, सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी करती है, सबका देखभाल करती है, पर चित्त में सिर्फ पतिदेव ही रहते हैं। वैसे ही हमारे चित्त में प्रिया कांजू ही रहने चाहिए। और जो इधर उधर भी करते हैं, तो मतलब कई लोग, कलयुग है ना आजकल, कलयुग में जितकू दिखे भरी परा तो तू नाचे समिया रात। कितने चेला तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पता नहीं कहाँ क्या क्या चढ़ाते फिर रहे हैं, हमारे ही चेला है। अब ऐसे लोगों के ऊपर तो न तो भगवान कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, हम लोग क्या कर सकते। लेकिन निष्ठावान को ही सब कुछ मिलता है। अगर निष्ठा हमारी एक ही आराध्य में है तो वो एक ही सब कुछ दे देगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए क्योंकि अभी आप बच्चे हो और इस उम्र में हम जो सुनते चले जाते हैं उधर ही बहते चले जाते हैं। हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है। कोई भी हमारे जो युवा बच्चे सुनते हैं, इनको सुन लिया तो उधर बह गए, उनको सुन लिया तो उधर बह गए, देवी जी का सुन लिया देवी जी की तरफ बह गए, फलाने वो बाबा के बारे में सुन लिया उधर बह गए, और फिर देवी वैष्णो देवी चले गए, फिर खाटू श्याम चले गए, न जाने हम कहाँ कहाँ घूम आते हैं। अरे जब आप दीक्षित हो गए, जब आपका परिवार बन गया, जब आपको आराध्य मिल गए, जब आपको इष्ट मिल गए, तो आपको सब कुछ देने वाले आपके आराध्य ही हैं। तो जिनको जहाँ से दीक्षा मिली है, जिनको जहाँ से दीक्षा मिली है, उन्हीं में अपना चित्त लगाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, थैंक यू, राधे श्याम।